दरअसल इनमें से एक वह कलयुगी पत्नी भी शामिल है जिसने अपने प्रेमी के हाथों से अपने ही सुहाग का कत्ल करवा दिया था। अब मैं बताता हूँ आपको, यह पूरा मामला है यूपी की राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का, जहां पर पुलिस ने आज बीते दिनों हुई एक युवक की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को दर दबोचा है। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को दर दबोचा है। बीबीडी थाना क्षेत्र में हुई इस हत्याकांड के पर्दाफाश के संबंध में एडीसीपी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। देखिए, अभी इसी महीने में 3 तारीख में एक घटना हुई थी, जिसका संज्ञान पुलिस को 4 तारीख में हुआ। 4 तारीख में जब इनकी जो पत्नी हैं, जिनका नाम सुमन वर्मा है, ये पुलिस के पास आई और उन्होंने बताया कि इनके पति मिसिंग हो गए हैं और किसी 2 अज्ञात लोगों के साथ इन्होंने उसको ज़्यादा देखा है। तो पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुरंत गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी की। 7 तारीख में एक अज्ञात शव सतरिक में मिलता है, बाराबंकी में, और जब उसकी शिनाख्त होती है तो इनके पति के रूप में उनकी शिनाख्त निकल के आती है। इसी क्रम में जब पीएम होता है तो पीएम में कुछ ऐसी रिपोर्ट मिलती हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस हम लोग निकालते हैं पीएम रिपोर्ट से कि ये मर्डर है। एक मर्डर का मुकदमा बीबीडी थाने में कायम होता है 11 तारीख में, और इस बीच में भी पुलिस कुछ काम करती है और मर्डर लिखने के बाद पूरी तरह से जब इस पर काम होता है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं जो निम्नवत हैं। इसमें जब उन्होंने इसमें काम किया तो पता लगा कि जो हस्बैंड हैं आपके सुमन वर्मा जी के, जो एक्यूज हैं इसमें, ब्रिजेश जिनकी डेथ हो चुकी है, वो 3 तारीख को जब घर से गए उसी दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करवाने में इनकी वाइफ सुमन वर्मा और उनसे जिस व्यक्ति का संबंध था अनुज, और एक तीसरा व्यक्ति मनोज कुमार, इन तीनों का साथ लेके इनकी हत्या कर दी जाती है। तो कैसे इस महिला को तक पहुंचे आप लोग, क्या क्लूज मिले थे? क्लूज में हम लोगों ने जब इनका सीडीआर अवलोकन किया तो सीडीआर अवलोकन में इनका एक दूसरा नंबर मिला हमें। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बातचीत हुई थी अनुज से। अनुज को फिर हमने डिस्कवर करने की कोशिश की और जब अनुज को हम एप्रीहेंड कर पाए तब अनुज ने उसमें चीज़ें बताई कि 3 तारीख में किस तरह से इन्होंने ही अनुज से पहले कहा कि वो इनसे पीछे छुड़ाना चाहती हैं ब्रिजेश से, और उसी क्रम में इन्होंने मनोज को एक तरह से हायर किया। मनोज का इन्होंने साथ लिया। मनोज के ऊपर पहले से अपराधी मुकदमे हैं और मनोज इस कार को करने के लिए 10,000 रुपये, पहले 50,000 की बात हुई, लेकिन बाद में 10,000 रुपये में मनोज इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए। और 3 तारीख में जब ये यहाँ आए तो इन दोनों को, मनोज को और अनुज को, सुमन ने ही एक बांका दिया। उस बांके को वो लेके गए और लेके जाने के बाद इनके हस्बैंड को दारू पिला के एक सुनसान जगह पे ले गए जहाँ पे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। पहले से इनके हस्बैंड जानते थे अनुज को? जी, इनके हस्बैंड अनुज को जानते थे। अनुज वीर रिफिलिंग सेंटर में काम करते हैं, गैस रिफिलिंग सेंटर में, इंदिरानगर में, पॉलिटेक्निक से। और इनके हस्बैंड जो कि गैस रिफिलिंग सेंटर पर काम करते थे बीबीडी क्षेत्र में। तो इन दोनों दूसरों को जानते थे। एक HP गोडाउन में काम करते थे, एक इंडियन में काम करते थे। जब भी इनके सिलेंडर की कमी थी तो आपस में संपर्क लगाया।